हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 5 में कविता 3 खिलौने वाला पढ़ेंगे। कविता 3 खिलौने वाला इस कविता के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। बच्चों, ये कविता हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली। बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजरे में बंद हरा हरा तोता है, गेंद 1 पैसे वाली है और एक छोटी सी मोटर गाड़ी है। वो मोटर गाड़ी सरसर सरसर करके चलती जाती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भगभग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहनी कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। उसके पास कई तरह की सीटियां हैं। चाबी भर देने पर चलने वाली सुंदर रेल है। जो गुड़िया उसके पास है वह कानों में बाली पहने हुए है। खिलौने वाला छोटा सा टी सेट और छोटे छोटे थाली लोटा भी रखे हुए हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, हे छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण और छोटी छोटी तलवार भी है। खिलौने वाला जोर जोर से बोल रहा है कि उसके पास नए नए खिलौने हैं। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके। मुन्नू ने गुड़िया गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी। तो सरला अपनी माँ से साड़ी लेने के लिए कहती है। इस पर बालक अपनी माँ से कहता है कि क्या कभी खिलौने वाले साड़ियाँ भी रखते हैं। साड़ियाँ तो कपड़े बेचने वाले रखते हैं जो कभी कभी आते हैं। फिर वो कहता है कि अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। बालक अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाले के आने पर
तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए। वह माँ से कहता है कि वह इस बारे में विचार करे, कि वह इस बारे में विचार करे, तुम भी मन में करो विचार। वो कहता है कि तुम सोचोगी कि वह तोता बिल्ली मोटर या रेलगाड़ी खरीदेगा। तो वो कहता है कि तो वह गलत सोचती है। उसका बेटा इन खिलौनों को कभी नहीं लेगा। वो कहता है ये खिलौने तो बच्चों के हैं। वह तो तलवार या तीर कमान खरीदेगा और जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराएगा। वापस से रिपीट करती हूँ। बालक अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाले के आने पर तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए। अब तुम भी मन में करो विचार कि मैं कौन सा खिलौना खरीदूंगा। तो वो कहता है कि तुम सोचती होगी कि मैं तोता बिल्ली मोटर या रेलगाड़ी खरीदूंगा, तो यह गलत है, क्योंकि उसका बेटा इन खिलौनों को कभी नहीं लेगा। वो कहता है कि ये खिलौने तो बच्चों के हैं। वह तो तलवार और तीर कमान खरीदेगा और जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराएगा। तब से यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। तब से यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। वो कहता है कि तब से यज्ञ करेंगे और असुरों को वो मार भगाएगा। इसी प्रकार से वह एक दिन रामचंद्र बन जाएगा और उसकी माँ कौशल्या। अगर उसकी माँ उसे वन जाने का आदेश देगी तो वो खुशी खुशी वन भी चला जाएगा। लेकिन बालक दुखी हो जाता है और वो कहता है कि वो माँ से कहता है कि वो जंगल में उसके बिना अकेले कैसे रहेगा। जंगल में वह किससे पैसे मांगेगा, किससे रूठेगा, कौन उसे मनाएगा और गोद में बैठाकर अच्छी अच्छी चीजें देगा। बालक कहता है कि तब से यज्ञ करेंगे और असुरों को वो मार भगाएगा। और इस प्रकार वह एक दिन रामचंद्र बन जाएगा और उसकी माँ कौशल्या। अगर उसकी माँ उसे वन जाने का आदेश देगी तो वो खुशी खुशी वन भी चला जाएगा। लेकिन बालक दुखी हो जाता है और वो माँ से कहता है कि वो जंगल में उसके बिना कैसे रहेगा। जंगल में वह किससे पैसे मांगेगा, किससे रूठेगा, कौन उसे मनाएगा और गोद में बैठाकर अच्छी अच्छी चीजें देगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमने खिलौने वाला कविता देखी। खिलौने वाला का कुछ सारांश कुछ इस प्रकार है कि बालक अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजरे में हरा हरा तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, गुड़िया आदि खिलौने हैं। रेलगाड़ी चाबी भर देने पर चलने लगती है।
खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष धनुष बाण भी है। वो जोर जोर से आवाज दे रहा है ताकि बच्चे उसके पास आए और खिलौने खरीदे। मुन्नू ने गुड़िया खरीदी है और मोहन ने मोटर गाड़ी। मुझे भी माँ से 4 पैसे मिले हैं, लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह तोता, बिल्ली, मोटर आदि नहीं खरीदूंगा। मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूंगा। फिर मैं जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराऊंगा। मैं राम बनूंगा और माँ को कौशल्या बनाऊंगा। बालक माँ से कहता है कि उसके आदेश पर वह हंसते हंसते जंगल को चला जाएगा, लेकिन बालक तुरंत चिंतित हो उठता है। वो कहता है कि हे माँ, मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रह पाऊंगा? वहां पर किससे रूठूंगा और कौन मुझे मनाएगा और गोद में बिठाकर चीजें देगा? तो बच्चों, ये था खिलौने वाला कविता। तो आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।